हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टोमक इन रूमिनेंट्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि हमारे जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें कौन सा जो है वो ट्रू स्टोमक होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं। रूमिनेंट्स एक टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। और इनका क्या होता है कि इनका जो स्टोमक होता है वो क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड स्टोमक है ना। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखने को देखा जाए, अगर एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ कैटल्स होते हैं हमारे, जो कि कैटल्स में आ गए हमारे काउ, बुफेलो, गोट्स है ना, साथ में सीप, नहीं जिराफ एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे रूमिनेंट्स के। और इनके जो 4 चैम्बर्ड स्टोमक होते हैं वो कुछ इस प्रकार से नाम है। यहाँ जो हमारे ऑप्शन ए बी सी दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, हमारे स्टोमक के जो 4 चैम्बर के नाम दिए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रू स्टोमक का बात किया जा रहा है रूमिनेंट्स में, तो ट्रू स्टोमक कौन सा होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से कि ट्रू स्टोमक हमारा एबोमेसम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा एबोमेसम जो होता है इस ओनली पार्ट होता है, रूमिनेंट्स के बॉडी का सिंगल पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, सारे एंजाइम्स, सिक्रेटिंग एड्स, एसिड और जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सारे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे एबोमेसम में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखते हैं कि ओनली पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ ruminants that has glands, ब्रैकेट में इसमें लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, इसी पार्ट में पाए जाते हैं। बाकी जो 3 चैम्बर होते हैं हमारे स्टोमक के, रूमिनेंट्स के स्टोमक के जो बाकी चैम्बर होते हैं उनमें ऐसा कुछ भी पाया नहीं जाता। साथ में इनमें और क्या पाए जाते हैं, और सिक्रेटिंग एसिड्स, एसिड्स एंड एंजाइम्स। और इनका यही स्टोमक भाग जो है, यही चैम्बर जो है वो क्या करता है, एसिड और एंजाइम्स का सिक्रीशन भी करता है, जो कि हेल्पफुल होता है, विच आर इम्पोर्टेंट या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नेसेसरी फॉर डाइजेशन है ना। तो इसीलिए हमारा जो एबोमेसम होता है इसको क्या कहा जाता है, ये ट्रू स्टोमक कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस जो है डाइजेशन का वो हमारे ग्लैंड्स, क्रिएटिंग एसिड्स और एंजाइम्स के कारण ही देखने को मिलता है पूरी तरीके से। तो ये हमारा ट्रू स्टोमक इसीलिए कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि ये क्या करता है, ये हमारे फूड को रिसीव करता है ना। और कहाँ से रिसीव करता है, ओमेसम से। ठीक है, रिसीव्स फूड फ्रॉम ओमेसम एंड passes it on to the small intestine after the digestion process। ठीक है, तो ये क्या करता है एबोमेसम हमारा। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि वो हमारे ओमेसम से जो फूड को रिसीव करता है, और साथ ही डाइजेशन के बाद क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इस फूड को, जो अभी लेफ्ट फूड का फॉर्म होगा, उसे ये पास ऑन कर देते हैं किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, तो यहाँ हमें करेक्ट आंसर ट्रू स्टोमक की बात की गई है, तो एबोमेसम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया हुआ है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।